स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस बड़े प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस चूरू पर। जैसा कि सभी बच्चों को कहा था कि क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। आज अध्याय पहला है। पहले अध्याय से जिन बच्चों को नहीं आ रहा, पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। अध्याय सर पहला है जिसका नाम क्या है आपके पास, वास्तविक संख्या। पहली यूनिट है। इतना बेसिक से लेके चलूंगा कि अगर उससे भी नहीं समझ में आए तो बता देना कि सर नहीं आया। अगर आ रहा है तो फिर मजे की बात है। चर्चा करते हैं एक एक चीज क्या होती है सर। पहले तो सर इस पे चर्चा करो। आज टाबरो देखना मोस्का ताना छोटी छोटी चीज लाग रही हो, लेकिन ताबड़तोड़ चीज है संख्या। हर क्लास में अगर पहली यूनिट पर जाओगा तो नाम मिलेगा परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या या संख्या पद्धति। क्यों? क्योंकि दुनिया बेसिक 8 से चालू कर रही है। हर चीज को बेसिक है वो गढ़ों चालू हो सर। बेसिक ई जैसे चालू हो सर, आए बेसिक। तो सर के करना बताओ, कर लो कुछ ही घंटा बरो। सीधी स्पष्ट बात बताऊं ताने एकदम से, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात सुनियो। फिर भी नहीं पता लगा है तो कहते गुरुजी को नहीं समझ मारी बात। आज जकी चीज है जकी ताने सामने दिखे लाग रही वास्तविक संख्या। एक एक टॉपिक पर ध्यान दे दो। मैं कुछ संख्या के बारे में चर्चा करूं तारू, एक एक संख्या पर चर्चा कर लिया कि गुरुजी कौन सी संख्या हुआ है। देखियो संख्या तो टाबरो यहाँ पढ़ना तो घनी है, लेकिन मोटी मोटी 4-5 संख्या के बारे में आप ज्ञान ले लिया। गुरुजी कौन सी एक एक देखियो टाबरो। पहली संख्या के बारे में चर्चा करा। कौन सी है गुरुजी? पहली संख्या आप पढ़ना प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। इन्हें बोलूं टाबरो में नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर बोलूं। गुरुजी प्राकृत संख्या क्या न कहीं टाबरो, प्राकृत संख्या भी न कहीं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर है। एक बात थे मन बताओ कि गुरुजी अगर कोई संख्या नेचुरल नंबर है, प्राकृत है, तो ए नेचर में कोई चीज कदे जीरो ही गई। अरे मैं हूं तारा सामने, एक खड़े हो कौन खड़े हो? ईश्वर है, सबके लिए एक है कोन्या है सर, सबके लिए। ओ बोर्ड है, एक है कोन्या है सर। असंख्या है, एक है कोन्या है सर। सगली चीज अपना दिख लाग रही है अपन जदी तो त्या कह इसको क्या कोई संख्या जीरो उसका है। ओ पेन है वो कि तो है एक है, या मेरे पास जो भी चीज है सब एक तो है ही मिनिमम। तो अगर मैं अधिकतम की बात पूछूं, दुनिया में कितना बोर्ड है? दुनिया में कह रहा कितना है गुरुजी? तो अनंत, यानी मिनिमम एक होगा। एक से आगे आप कहीं भी चलो, यानी अनंत तक चलो, तो एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। बोलो टॉपिक क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात सुनो। पहली बात गुरुजी दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। क्या हुआ टाबरो? देखियो एक बात तो संख्या मत आने का 10, तो 10 लिखना खातर मन या जोर 80, क्योंकि जीरो आवे सके 080। अब सुनो सर, एक बहुत बढ़िया कहावत है कि कोई बनना है तो जीरो बनो जो तारी कीमत 10 गुना बढ़ा देवे। रियलिटी की बात है। कितनी शानदार चीज है टाबरो। सर जीरो है, एक बात है मन बताओ कि पूर्ण संख्या है। पूरी चीज कद हो जब इन जीरो शामिल हो। तो जीरो से लेके आगे तो है ही 1 2 अनंत तक ही। तो जीरो से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी एकदम परफेक्ट है। दुनिया की कोई ताकत को रोक उसके। ध्यान दियो टाबरो के अलावा एक नई चीज सिखाऊं, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट। प्राकृत समझ में आ गई, पूर्ण समझ में आ गया। अब एक चीज पर आओ, जकान बोला पूर्णांक संख्या। कान ने तारे सिर पर टाबरो मान लो कर्जो हो गया। नॉर्मल सी बात है, सही लाइन नहीं चाल से तो कर्जो थोड़ी सी कर्जो हो गया। तो गुरुजी चीज माइनस में भी तो है। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, जिसमें क्या होगा? जीरो भी होगा, एक भी होगा, -1 भी होगा, सारे शामिल होंगे। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। हमें प्राकृत समझ में आ गई, हमें पूर्ण समझ में आ गई, हमें पूर्णांक समझ में आ गई गुरुजी। अब एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं सर? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे टॉपिक है तब पढ़ाऊंगा। 2 संख्याओं पर और चर्चा करते हैं सर। और संख्याओं के बारे में आप क्या बता सकते हो? संख्याओं के बारे में एक संख्या है सम संख्या। इसको पढ़ो। जकम 2 को पूरो भाग चल जा सम संख्या कहलावे, और जकम 2 को पूरो भाग नहीं जा वह संख्या विषम संख्या कहलावे। विषम कौन सी होगी? 2 का भाग नहीं जाए, इसमें पूरा जाए। सम और विषम समझ में आगे की टाबरों? गुरुजी एकदम ते पूछो सम और विषम के बारे में कुछ भी
तो देखो टाबरो, प्राकृत, पूर्ण, पर पूर्णांक, सम, विषम, इतनी संख्याओं के बारे में ज्ञान बहुत है, क्योंकि हमारी क्लास का पूरा काम नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया हमारे को जितनी काम की चीज़ें उतनी पढ़ लें, हमारा काम होता जाए, और इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या सर, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ध्यान दो। तो फिर चलो फिर क्वेश्चनों की ओर आ जाओ। या लो सर एक बात बताओ, और नाम तो ते भूल ही गया, भाज्य और अभाज्य। आन अठे बताऊंगा टाबरो, क्यों? क्योंकि अठे के काम कर, फिर एक संख्या होती है जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य। एक संख्या होती है जिसको बोलते हैं अभाज्य। सुनना एक बार मेरी बात, क्या था सर? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें खुद के सिवा किसी का भाग चला जाए, और अभाज्य वे होते हैं जिनमें खुद के सिवा किसी का भाग नहीं जाए। अभाज्य जैसे सर एक में न तो भाज्य बोलूं न अभाज्य बोलूं, दोनों कैटेगरियों में लूंगा इसको, तो एक को छोड़ देता हूं, आगे चलता हूं सीधा। सर आगे कौन सा, ध्यान देना। जैसे दो में खुद के सिवा किसी का भाग नहीं जाता है, चेक कर लो, चाहे दो किसी के पाड़े में नहीं आता। 3, 5, 7, 9 नहीं लूंगा, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं लूंगा, 21 में 7 और 3 का जाता है। बाद में क्या होगा सर? 19 के बाद 23, 23 के बाद 27 में जाता है 29। ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, हमें भाज्य से मतलब भी नहीं रहा। भाज्य जैसे 4 है, 4 में 2 का जाता है और 4 का भी जाता है, तो भाज्य है। जैसे 15 ले लो, 3 और 5 15, तीनों का जाता है, तो हो गया कल्याण। चलो सर, खुद के सिवा किसी का नहीं जाना चाहिए। आ गया सर, बात समझ में थोड़ी थोड़ी आपकी वाली आने लगी है। क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ा रहे, ध्यान देते हैं वापस, ध्यान देना तो सारे बच्चे। अगर इतना आ गया है तो फिर चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर क्या होता है सर। देखो, इसको हटा दूं एक बार के लिए, भाज्य अभाज्य आपको समझ में आ गया। अब हटा दूं मामला, क्या जरूरी है भाज्य अभाज्य का। लो सर, अब भी देखो, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड होता है, गुणन का अर्थ होता है गुणा, और खंडों का अर्थ होता है टुकड़े। तो मतलब गुणा के रूप में टुकड़े दिखाने। जैसे सर बेसिक बताऊं तो आप बताओ, 6 को मैं किस 2 गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूं? सर आप 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हो। अब इसने कहा अभाज्य, अरे 3 में खुद के सिवा नहीं जाता तो अभाज्य ही है, 2 में खुद के सिवा नहीं जाता तो अभाज्य ही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। 3 दूनी 6 बन रहा है सर, बन रहा है बिल्कुल सर। मैं यहाँ ही एक और ले रहा हूँ, आप सोचना विचारना कि सर क्या था दूसरा। मैंने एक लिया 12, क्या लिया? 12 लिया सर। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं 12 लूँ तो 12 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 गुणा 2। ये तो अभाज्य है, लेकिन सर ये अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें खुद के सिवा जाता है, तो इसको अभाज्य और बनाता हूँ। 3 और 2, तो इसके टुकड़े आ जाएंगे 2, 2, 3। ये लो 12, ये लो 12। बोलो आया कि नहीं आया? हो गए पो 12, हो गए सर। समझ में आ गया मामला? आप बहुत ही होशियारी से बता रहे हो, हमें समझ में आ रहा है मामला। चलो तो फिर चलते हैं फिर टॉपिकों की ओर। चलो लिखना स्टार्ट करें क्या? कुछ नियम ध्यान दे लेना, कुछ नियम बताता हूँ, ध्यान देना भाई सारे बच्चे। ऐड करके पेज पे बताता हूँ, एक पेज ऐड कर रहा हूँ। कुछ नियम है जो आपको आने चाहिए। नियमों का नाम है विभाजकता का नियम। सर होते क्या है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम पढ़ना भाई, एक एक नियम को पढ़ना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको फिर ऐसे लगेगा कि सर पढ़ाया क्या था। ये आने जरूरी है, पहले चैप्टर से पहले ये सारी चीजें आनी जरूरी हैं। मैं सारी बेसिक लेके चल रहा हूँ एकदम टॉपिक को। 10 मिनट की क्लास इसीलिए खराब की है मैंने कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। सर क्या है बताइए एक बार। देखो भाई सारे बच्चे, पहले पढ़ेंगे हम 2 का विभाजकता नियम। विभाजकता नियम बताओ गुरुजी कुछ बात के बारे में। चौकी बात सुनो टाबरो एक एक, क्या होता है 2 का विभाजकता नियम? सुनना मेरी बात। 2 का विभाजकता नियम क्या है? 2 का विभाजकता नियम कहता है कि जिन संख्याओं के आखिर में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए, जिन संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक है? इकाई अंक। इकाई में कुछ मिस्टेक है क्या? लग तो रही है सर, ये लो तो भाई लग रही है, तो ये इकाई होगा फिर। जिनका इकाई अंक क्या आ जाए सर? जिनका इकाई अंक 2, 4, 6,
8 0 आ जाए, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं, 2 से विभाज्य होंगी, हमें कोई मतलब नहीं है। 2 के बाद 3 का चेक करें, सर 3 वाला नियम भी पढ़ते हैं, चलो तो फिर 3 वाला पढ़ते हैं। ये लो भाई, 3 का क्या नियम होता है, 3 का विभाजकता नियम, 3 का विभाजकता नियम, 3 का नियम क्या कहता है, सुनना मेरी बात। 3 का नियम बड़ी शानदार बात कहता है, एकदम लॉजिकली बात कही 3 वाले ने। 3 वाले ने कहा कि जिन संख्या का इकाई अंक के साथ, ध्यान देना, योग, जिनका अंकों का योग, कौन सा सर, अंकों का योग, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। इसके एग्जाम्पल जैसे मैं देना चाहूँ तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या दे सकता हूँ सर, इसका एग्जाम्पल देखो बढ़िया, जैसे 240 है, आखिरी अंक क्या है, 0 है, तो 0 इसमें पाता है तो हम मिल जाएगा, ये इसमें 2 का जाएगा, 2 8 4 6 8 4 है, 4 पार है, इसका मतलब क्या है, 2 का भाग जाएगा। ये तो इसका नियम हो गई। अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 6 9 होना चाहिए। जिनके अंकों का योग 3 6 9 हो गया, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 100% बात है। सर बताइए, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 240, अब इस संख्या में 3 का भाग दे सकता हूं क्या, सर दे सकते हो, कैसे, ध्यान देना, सुनना, पूरा विभाज्य क्यों है, ये इसलिए विभाज्य है, ध्यान देना, कि 4 और 2 दोनों को जोड़ता हूं तो 6 आता है, 6 में 0 जोड़ता हूं 6 आता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 6 यहाँ है हमारे पास है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। और लेता हूं एक संख्या 3 1 2, 312 ले ली मैंने, ध्यान देना, 3 और 1 4 4 2 6 अंक आगे 6 6 में जाता है, इसका मतलब ये भी होगा। एक संख्या वो ले रहा हूँ 1 0 1 0 1, ऐसी संख्या ले ली मैंने, तो इसमें 3 का जाएगा क्या, जाएगा सर, क्यों, 1 1 2 2 1 3, आंसर आ गया 3, तो 3 में 3 का जाता है, इसका मतलब हो जाएगा मामला परफेक्ट। बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया, 3 का विभाजकता नियम हमें आने लगा। कुछ और बताइए, चलो तो फिर और कुछ। 3 का आने के बाद 4 का ढूंढेंगे क्या, क्यों ढूंढेंगे सर, 4 का क्यों ढूंढना पड़े, 4 का तो हम इसलिए नहीं ढूंढेंगे क्योंकि 4 का जिसमें भाग जाएगा उसमें तो 2 का भी जाएगा, क्योंकि 4 के खुद के 2 टुकड़े, तो 4 का नहीं ढूंढना, केवल अभाज्यों का ढूंढना है। इसका मतलब है हमें नया वाला देखना है। नया वाला क्या है, 5 का विभाजकता नियम। किसका नियम पढ़ेंगे, 5 का विभाजकता नियम, 5 का विभाजकता नियम। सुनना भाई क्या होता है 5 का विभाजकता नियम, सर 5 वाले में अंक आना चाहिए 5 और 0, इकाई अंक क्या आना चाहिए, 5 और 0 आना चाहिए, तभी हम भाग देंगे, वरना नहीं देंगे, वरना हम 5 के विभाजकता में भाग नहीं देंगे, 5 और 0। तो कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करवाना चाहूँ तो 7 4 4 5 इसमें जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 5 है। और देता हूँ 3 4 1 7 4 0, तो इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसमें क्या है, 0 है, इसका मतलब जाएगा क्या, नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया। अगर मैं कहूँ सर इसमें जाएगा क्या, 3 7 1 4 2, तो इसमें नहीं जाएगा, क्यों सर, नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 2 है, इसमें 2 का जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया सर, कन्फर्म बात है। कुछ और नया बताओ। इसके बाद 7 का बाद में देखते हैं, क्योंकि 7 का नियम थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में इतना समय नहीं, सब इस क्लास के साथ आप अलग से जाके प्ले लिस्ट में विभाजकता के नियम के एक टॉपिक पढ़ा है, वहाँ जाके देख लो, क्योंकि 13-14 मिनट हमारी को इसी में खराब हो गई। चलो तो फिर एक नियम और बताता हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, 11 का विभाजकता नियम। ये थोड़ा सा छोटा है तब बता रहा हूँ, वरना तो जरूरत नहीं थी। विभाजकता नियम क्या होता है सर, बताइए जरा, बताऊँ तो यहाँ ध्यान देना, अगर एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या, यानी एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, ऐसा होना चाहिए, यानी सम या विषम संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतरों का योग घटा दिया जाए तो क्या बचना चाहिए, 0। तो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 के पहाड़े वाला आना चाहिए, तब तो वो विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे नहीं समझ में आएगा, कहना क्या चाहते हो सर, ऐसे समझो। मेरे पास एक संख्या है 3 4 6 5, मैं आपको कहूँ इसमें 11 का भाग जाएगा क्या, तो आप कहोगे सर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक नंबर वाली को मैंने पकड़ा है, दूसरे वाली को मैंने छोड़ दिया है, तीसरे वाली को मैंने पकड़ा है, चौथे वाली को छोड़ दिया है, तो 6 3 9, 9 में से ये 9 घटेंगे, ये वाले जैसे ही 9 घटे, तो 9 में से 9 घटेंगे, कितने बचा, 0, तो इस संख्या में जाएगा। सर हो सकता है क्या ऐसा कुछ, चेक कर लेते हैं। मैंने उठाया 34 65 और मैंने 11 का भाग दिया, तो 11 3 33 पूरा गया, बचा 1 6, और उठाया 11 एकम 11
आया कितना 5, आ गया कितना 5, 11 5 55, 5 बार पूरा पूरा, हुआ कि नहीं हुआ? होता है सर, मजाक ही चल रहा था ये तो मजाक सा ही था, हमें क्यों नहीं आ रहा था फिर? आप लोगों ने पढ़ा नहीं, सीधी सी बात क्या है सर, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, वरना आप लोगों को भी तो आता, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आता ही नहीं फिर। चलो सर, आ गया मामला, परफेक्ट है। चलो तो फिर विभाजकता के नियम हो गए, तो चलते हैं हमारे आज की प्लेलिस्ट के पहले क्वेश्चन की ओर। मजा आने वाला है क्वेश्चनों में, ध्यान देना सारे बच्चे। ये लो, आ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहले 140 वाला ही कर ले, एक एक को अपने ढंग से सिखा रहा हूँ, बाद में भी नहीं आए तो बता देना कि सर नहीं आया, रिपीट कर लेना भाई, हमारे पास ऑप्शन नहीं है फिर, ध्यान देना। सर 140 का निकालता हूँ, तो पहले वाला मेरे पास 140, मैंने यहाँ उतारा 140। सर 140 है, तो एक बात समझ में तो हमें भी आ रही थी कि, ध्यान देना सर 140 है, तो एक बात आप बताइए, 140 जीरो दिखा, हमने 2 का दे दिया, जब 2 का भाग दो हमेशा चीज़ों को आधा कर दो, 14 का आधा 7 होता है, 0 का आधा 0 ही होता है, यहाँ 2 का दूंगा 17 का आधा 35 होता है। सर एक बात बताओ, अब क्या 2 का जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 0 नहीं है, तब कौन जाएगा सर? इकाई अंक जिसका 5 हो। पहले 3 का चेक करूँ, 5 और 3 8, 8 में 3 का नहीं जाता, 3 का नहीं जा रहा, किसका जाएगा? सीधा 5 का। तो 5 का गया कितनी बार? 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। ध्यान देना सर, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 7, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 बराबर 140। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। बोलो आया कि नहीं आया? सारे बच्चे ध्यान दे लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं आ रहा तो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये भी नहीं आ रहा तो, क्योंकि यहाँ भी नहीं आ रहा तो फिर दिक्कतें हैं, अगर अब भी नहीं आ रहा तो फिर दिक्कतें हैं बहुत बड़ी बड़ी, डाउट नहीं होना चाहिए एक बच्चे को। सर पेपर वाला मजा लेता है, और पेपर वाले ने मजा ही नहीं लिया साहब, भयंकर मजा लिया है आरबीएससी ने। तो आरबीएससी ने पेपर में ऐसा तूफान डाल दिया, सर पेपर और के पूछो, बुक में दे रहा है क्यों निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। पेपर वाले ने मजाक करके कहा ऐसे अगर दे दूंगा तो सारा सोच हुआ जैसी, वो तो सन लिखना हो, तो चौथी क्लास को टॉपिक हो गयो। पेपर और क्वेश्चन बनाना बंद कर दिया अभाज्य गुणनखंड को, क्वेश्चन क्या बनाना लगे कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर घातों का योगफल ज्ञात कीजिए, घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। आल्यो अरे आ चीज आता है टाबरा को होगी गोल वापिस, टाबर ओ जो सोची ओ के दे दियो, अरे मूर्खो जठे घात दे रखी है तो घातों को योगफल तो करना है। आ घात 2 है तारकन, आ घात यदि तारकन 2 है, या घात तारकन यदि 1 है, या घात 1 है, तो योग ही तो करना है। तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3 एक 4, आंसर कितना आ गया? 4 आ गया गुरुजी आंसर। तो पेपर वाला ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने लगा बढ़िया। तो जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि घातों का योगफल ज्ञात करो, तो योगफल कितना आया? 4 आया। पेपर वालों को वापस लगा कि अब तो सही कर लग गया। पेपर और 22 में क्वेश्चन बढ़िया डाल दियो, क्वेश्चन में कहा घातों का योगफल नहीं पूछूंगा, घातों का योगफल पूछना ही नहीं है मेरे को, घातों का योगफल की जगह उसने नाम दे दिया घातों का गुणनफल याद करी। अरे गुणनफल में कोई नई चीज थोड़ी ना आ गई, गुणा करना ही घातन, तो घात कितनी कितनी है? 2 गुणा 1 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आंसर आ गया 2। तो जब गुणनफल पूछा तब तो आंसर आया 2, जब योगफल पूछा तो आंसर आया 4। कितना डीपली पूछेगा अगले वाला? माइनस तो करवा नहीं सकता घातों का, या तो करवाएगा तो गुणा करवाएगा, या क्या कराएगा? जोड़ कराएगा। करवा लो, करवा लो जितने करवाने हैं, हम तो कर ही सकते हैं, हमको तो आती हैं सारी चीजें। अब और डीपली क्या जाएगा? पूछ लो। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, जहर है ये तो, वही जहर पूछे बस वो। चलो तो चला फिर दूसरी की ओर, 156 की ओर चलाएंगे। चलो सर स्क्रीनशॉट मारो टाबरो, स्क्रीनशॉट नहीं मारोगा तो दिक्कत है, मार दो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है सर मार दियो, मार दियो तो फिर आ जाओ नए क्वेश्चन की ओर। मैंने 2 मिनट तो इमें लाग जैसी टाबरो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेसी हो। सुनना 20 मिनट की क्लास में एक क्वेश्चन हुआ है मूर्खों, कितना जल्दी करवाओगे तुम लोग। दूसरा 156 है सर, यहाँ अब सारी चीज़ों को ऐसे बताऊंगा भाई।
156 है सर, 2 का जाएगा तो 2 का दिया, हमें नहीं पता 15 का आधा कितना होता है, इसलिए मैंने इससे कम 7 14 का आधा कर दिया, 7 बच गया 1, 16 का आधा हो गया 8। जैसे ही 2 का दिया, 7 का आधा तो नहीं पता, 6 का आधा होता है 3 और 18 का आधा होता है 9। 39 में नहीं जाएगा क्योंकि नहीं आ रहा सर, 3 का जाएगा 13 बार, 13 में 13 का जाएगा 1 बार। इसका सर निकलना हो तो क्या लिखें, जल्दी से ध्यान देना सभी बच्चे। 2 की घात तो कितनी आ गई 2, 3 की घात आ गई 1 और गुणा 13 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। 38 25 ध्यान देना भाई, क्या होता है 38 25। लो सर 38 25 का निकालें। एक बात तो पहले ही समझ में आनी चाहिए सारे बच्चों को, सुनना भाई मेरी बात, एक बात तो पहले ही समझ में आ जानी चाहिए सर कि 38 25 में 2 का नहीं जाएगा, क्यों, आखिरी अंक 5 आ रहे हैं, तो योग करते हैं पहले। तो 8 और 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 का जाएगा 18 है तो, क्योंकि 18 को वापस जोड़ूंगा तो 18 में 8 1 9 बन गया, तो मामला परफेक्ट है, यही तो आना चाहिए था। 3 का जाएगा तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सही बात है सर, 2 बच गए, 3 से 18, सही बात है सर, कितने बचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 से 18, 3 7 21, 7 3 7 21, तो 3 7 21 बचा कितना 1, 3 5 15, 1275। वापिस आ रहा है क्या, 3 का चेक करते हैं, 2 1 3 7 5 12, बिल्कुल जाएगा। तो 3 का जाएगा तो 3 चौक 12, बाद में कितने आएंगे यहाँ ध्यान देना, 3 दूनी 6, ठीक है सर आ गया, बचा कितना 1, 3 5 15 25, कितनी बार जा रहा है 25 बार। सर वापिस देखें क्या, 5 2 7 और 4 11, अब नहीं जाएगा, अब 5 का ही जाएगा। 5 का देखें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार तो यहीं जा रहा है, बचे 2, 85 बार। 85 में वापस 5 का जाता है 17 बार, और 17 में 17 का जाता है 1 बार। सर क्या आ रहा है, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1 आ रहा है, बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है सर, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, अब और क्या करें, अब इधर निकालेंगे 5005 का, चलो तो यहीं पे बता रहा हूँ मैं, 5005 का निकाल रहा हूँ। 5 का जाएगा कितनी बार, 1000 1 बार। अब 1001 में किसका जाए, 1001 में 5 का तो नहीं जा रहा, तो हम किसका देखें, 7 का देखें क्या पहले, अरे 7 का भाग देके देखें क्या, 5 के बाद किसका जाएगा, चलो मैं 7 का दिखा देता हूँ, क्या पता 7 का चला जाए। 1001 7 का नहीं जाएगा तो फिर 11 का, तो 1 पकड़ा 1 छोड़ा, 1 पकड़ा 1 छोड़ा, तो आ जाएगा। 11 का तो चला जाएगा, बाद में देखते हैं कितनी बार जाता है। 7 का जाएगा क्या, चेक करते हैं, 7 एकम 7, बचे 3 0, 7 चौक 28, बचे कितने 28, बचे 2 7 21, 143 आ जाएगा ना। ठीक है सर जा रहे हैं। 11 का जाएगा 13 बार, और 13 का जाएगा 1 बार। 11 एकम 11 जाएगा ना 13 बार, चेक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा मेरे, तो आप लोगों को भी आना चाहिए। 11 एकम 11, बचे कितने 3, 11 3 33, 13 बार, 13 में 13 का 1 बार। बोलो आया कि नहीं आया। सर सारे इजी से ही हैं, तो इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। कुछ भी पूछ लो, घातों का योग 4 आ गया, गुणनफल 1 आ गया, आ रहा है सर, मजेदार ही। चलो तो फिर आखिरी की ओर चले। अरे इसमें भी आखिरी की ओर चलें क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सारे बच्चों ने, इतना टाइम तो कम ही लगाते हैं हमारे वाले बच्चे, होशियार बच्चे हैं। लो तो फिर मैं करके बता दूं क्या रहा होगा आखिरी क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। 74 29 है क्या, 74 29। पहले तो 3 का चेक करें, नोट दो, 11 4 15, 15 में जा रहा है, 7 बच गए, नहीं जाएगा, कोई बड़ी संख्या का जाएगा इसमें, सीधा ही किसी बड़ी संख्या का जाएगा। सर चेक करते हैं, 11 का चेक कर लूँ क्या भाई, 7 और 2 9, नोट 4 13, 11 का भी नहीं जाएगा, 17 का 13 का 17 का इन सब का जा सकता है। चेक करो आप लोग भी साथ में चेक करो, क्योंकि मेरे को तो साइड में टाइम लगे, लेकिन आपको भी तो थोड़ा लगना चाहिए साथ साथ में। अरे आप लोगों को भी तो समय लगना चाहिए। इसका देखें सर, 11 से तो ऊपर का ही है, तो मतलब 13 का देख लूँ फिर, नहीं 19 का देख लो, ज़्यादा बेटर लगेगा, बाद में फाइनल आएगा तो पता लग जाएगा, मैं कर लूँगा सही बाद में। 19 है तो 19 19 19 चौक 76 57, बचेगा कितना सर, बचेगा क्या, 4 ऊपर और बढ़ा लेते हैं, 3 ऊपर बढ़ाई, इसका हो गया 60 और इसका आ गया 77, कितने बच गए 17 बच गए सर। अब क्या बचा है, 17 बचा, तो फिर क्या उतारें 2,
7 119 7 8 97 119 19 19 8 19 9 9 बार जाएगा क्या? 19 9 कितना होता है भाई? 161 171 होता है क्या? 19 हाँ 171 बचा कितना? 19 19 से कम 19 391 बार जाता है बिल्कुल। 19 का दिया 391 बार, क्या पता 17 का ही चला जाता तो ऊपर दे लेंगे। चलो नहीं जाएगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत है। 17 का देके देखूँगा पहले, बाद में आपके पास आ जाएगा वो। 391 में 17 का दे रहा हूँ। 17 का बार कितनी बार जाएगा? 17 दूनी 34 बचा कितना? 5 17 53 23 बार जा रहा था। तो पहले बड़ी वाली का नहीं दिया है, छोटी वाली का दिया है, आप इसको भी सही कर लेना। क्या आता है सर? इसका मतलब 23 में 23 का कितनी बार जाता है? एक बार। चलो सर अब हमें ये तो पता लग गया कि 17 19 23 का जाएगा। अब इसको सही करता हूँ, इसी को सही करके दिखा देता हूँ। क्या हुआ सुनना अब, क्योंकि छोटी संख्या का पहले दिया जाता है, बड़ी संख्या का बाद में दिया जाता है, ऐसा तो हमने नियम पढ़ा है। तो पूरे नियम एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने चेकआउट किया था कि सिर्फ कि किस किस का जा रहा है किसका नहीं जा रहा। अब हमें पता लग गया तो अब हम निकाल भी देंगे। पहले सर क्या था? सर पहले था हमारा 74 29 था। तो 74 29 में शुरुआती दौर में किसका जाएगा सर? 17 का जा रहा था, तो 17 का कितनी बार जाएगा? 17 चौक 68, अरे 17 को 4 बार बोला 68, 68 में बचे कितने? 6 बच गए, यानी 6 62, 17 चौक 68, 17 तो 51 हो गया वो सर, बिल्कुल 51 68 से कितने आ गए? 68 51, यहाँ कितने बचे सर? 1 1 11 17 7 119 437 437 में कितनी बार गया? 19 का कितनी बार गया? 23 बार। 23 में 23 का एक बार। 17 19 23 बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मज़ेदार बात कही आपने, ये तो इजी बताया सर आपने। अरे इससे भी इजी बताऊंगा, अभी तो मामला चला ही तो है। बोलो पहला क्वेश्चन कवर है क्या? अब पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? पूरा क्वेश्चन हो गया है। अगर एक बच्चे को भी डाउट हो तो बता दो कि सर डाउट है। डाउट है तो अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलो, फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलो। इतने में पानी वानी पी के तैयार हो जाता हूँ मैं। मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर बच्चों के, आज बारिश बाहर ज़्यादा है तो ध्यान देना भाई। सर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म एचसीएफ और एलसीएम, अरे भाई जहाँ ये दिखे ना उसका मतलब है गुणा। तो एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है 26 और 91। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इनका यही होगा। चलो चेक बताता हूँ क्या होता है एलसीएम और एलसीएम। ये तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देना दोनों में। सर इस एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्ती, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती। एलसीएम लघुत्तम होता है और एचसीएफ महत्तम होता है। पेपर में नाम भी यही आते हैं। सुनना मेरी बात, क्या एलसीएम होता है क्या एचसीएफ होता है? दो चीज़ों में जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू कॉमन आए वो एचसीएफ कहलाती है, और सारी चीज़ों का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। बाद में बताऊंगा तब समझ में आएगा एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। अभी देखो सर, मैंने यहाँ लिखा 26 और यहाँ लिख दिया मैंने 91। मैंने यहाँ लिखा 26 और यहाँ क्या लिख दिया 91। एक चीज़ समझना, सारी बात टॉपिक वाइज समझना। अगर नहीं आए तो आप बता दो कि सर नहीं आया, लेकिन आ रहा है तो फिर बोलना कि सर मज़े की बात है, आ रहा है सब कुछ। मैंने जैसे 2 का भाग दिया, 26 का आधा हो गया 13, और सर 91 का आधा कुछ होता नहीं है। मैंने 7 का भाग दिया तो 13 और 13, और 13 में 13 का 1 और 1। सुनना मेरी बात सर, जिनका दोनों बार भाग चला गया वो एचसीएफ होता है। तो इसका दोनों बार गया है, ये तो आएगा। अरे इसका तो दोनों बार गया है, ये तो आएगा। फिर ये नहीं आएगा तो कौन आएगा सर? कौन? 13। सोचना, ये तो दोनों बार है 13, तो ये तो क्या है सर? दोनों बार कॉमन हो तो एचसीएफ का मान तो कितना आ गया? 13 आ गया। जबकि एलसीएम क्या होता है सर? एलसीएम सबको गुणा होता है। तो सबका अगर मैं गुणा करूं तो आप मेरे को एक बात बताओ, 13 7 91, 91 दूनी 182,
तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया इन चीज़ों का। तो मेरे को समझ में आया कि एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। सर निकालना क्या है, हमें कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम बराबर होते हैं। फॉर्मूला होता है, दोनों संख्या को, पहली संख्या को मैंने माना ए है, दूसरी संख्या मानी बी है, तो दोनों संख्या बराबर है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो आप लोग मेरे को बताओ कि अगर ये ए बी है तो ए का मान कितना 26, बी का मान कितना 91, एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम तो सर अभी भी निकाला है 182 गुणा एचसीएफ कितना है 13। बस अगर ये बराबर है तब तो सही है, नहीं है तो फिर नहीं है। ध्यान देंगे, एक चेक कराऊंगा, बाद में सारे चेक भी नहीं कराऊंगा, बाकी आप खुद ही कर लेना। एक बार गुणा करके बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं 26 को अगर 91 के साथ गुणा करूँ तो ये आएगा क्या, 26 से कम 26, 9 छक्की 54 का 4, कैरी आ गई 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 2366, तो यहाँ तो आया 2366। इधर वाला भी चेक करते हैं, 182 को 13 से कर लो। किससे सर, 13 से। ध्यान देना कैसे, देखो 182 को 13 से करवा रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, 8 3 24, कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 182 की जगह 182, 6 6 3 2 2366। इसका मतलब बराबर ही है सर, अति सीधम, ये सिद्ध हुआ। क्या नहीं आया सर, आया ये नहीं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या है। एचसीएफ का अर्थ है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन मतलब दोनों बार जिसका भाग गया वो कॉमन 13 ही है, इसमें नहीं गया था दोनों बार 7 का, इसमें 2 का दोनों बार नहीं गया था, तो ये नहीं लिए मैंने। सर एलसीएम क्या है, एल का अर्थ होता है लपेट लो, लपेट लिया मैंने, 13 को 7 से कर दिया, 7 को 2 से कर दिया, 182 आ गया। आ गया क्या, क्या आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अब एक बता दो, आप कोई क्वेश्चन फेंको, हम नहीं करें तो हमें बताना। आ गया तो फिर चलो अगले वाले क्वेश्चन पे। अगर ये आ गया तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे। ये रहा 510 और 92, 510 और 92। अरे फ़ोन मत किया करो भाई, मैं एक बार साइलेंट कर लेता हूँ फ़ोन, 1 मिनट, सारे बच्चे ध्यान देना। लो भाई सुनना मेरी बात। सर 510 और 92 है, तो आप मेरे को बताओ, मैं यहाँ उतार लूँ आराम से। ये मेरा 510 है और ये मेरा 92 है, 2 का गया, 510 का आधा तो कितना हुआ सर, 5 का आधा तो कितना हुआ, होता ही नहीं सर, 50 का आधा कर लो 25, और ये क्या बच गया, 1 बच गया, तो ये 255। 510 का आधा 255 हो गया। 92 का आधा कितना होता है सर, 92 का आधा कर लो 46 हो जाएगा। वापस 2 का दे रहा हूँ, 255 में तो नहीं जाएगा, 46 में 23 बार जाएगा। सुनना मेरी बात, यहाँ तक मामला परफेक्ट है। 5 5 10 और 2 12, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो इसमें तो कितनी बार, 3 8 24, 3 5 85 बार, 23। 5 का जाएगा 17 बार, 23। 17 में 17 का 17 में 17 का 1 बार, 23 में 23 का 1 बार। ये लो सर, ये लो सर, आ गया। आ गया तो करना क्या है, अगले वाले ने वही तो कहा था कि a गुणा बी, किसका, इसी का, क्या निकालना है, a गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। करते हैं अभी, देखो a गुणा बी मतलब 510 को गुणा कर दो 92 के साथ। एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, पहले एचसीएफ देखते हैं। दोनों बार गया था, इसका दोनों बार गया, ले लो, नहीं गया नहीं लेना, दोनों बार नहीं गया नहीं लेना, दोनों बार गया था नहीं गया था, दोनों बार, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, किसी में नहीं गया फिर तो मतलब 2 तो क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ तो कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम देखते हैं, ध्यान देना। सर गुणा कैसे करें, गुणा का इजी तरीका बता रहा हूँ भाई। 5 को 2 से किया 10, 10 को 230, 230। अब 230 तो हो गया, लेकिन 17 3 21, 17 3 51 और 51 दूनी 102, 17 3 51 और 51 दूनी 102, 102 से गुणा कर दो भाई, जो आएगा वही आंसर है। 0 6 4 460, 0 0 0 0
3 2 0 6 4 3 2 23 46 0। तो एलसीएम कितना आया 23 46 0। आ तो यही रहा ना, बिल्कुल यही आ रहा है सर, बिल्कुल 230 वाला। तो सर आंसर क्या आएगा, यहाँ तो मेरे को पता है 23 46 0 आएगा। इसका दोगुना कर दो सर, आंसर ये है। इसको गुणा करूँगा तो 23 46 को 2 से गुणा कर दो, इसको मैं 2 से गुणा करूँ तो आप बताओ क्या आएगा। 0 6 दूनी 12 का 2 कैरी आ गई 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46 92 0। तो आंसर आएगा 46 92 0। तो 46 92 0। चेक मत करना चाहिए, बराबरी आ जाती है हमेशा, कभी गलत नहीं होता है। आपको करना है तो कर सकते हो, बाकी मेरे को तो नहीं करनी ये चीज़ें। से क्विक बोलो परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट है। 35 मिनट की क्लास हो गई है, चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये लो सर 336 और 54 सेम ही क्वेश्चन है। अरे कुछ अलग तो चल ही नहीं रहा, आप तो केवल उतारने पे ध्यान दो कि सर आ रहा है। एक बार अगर समझ में आ गया बाद में आप खुद कर दोगे। 336 का आधा नहीं पता, 32 का आधा तो 16 होता है, ये 168 हो जाएगा। 32 का आधा 16 होता है तो इसका मतलब एक और लग गया 8 हो गया। 54 का आधा 27 होता है। फिर आगे ध्यान देते हैं, 16 का आधा 8 होता है, 4 होता है 84 हो गई, और 27 का 27 रहा। 2 का दूंगा तो 84 का आधा तो कितना होता है 42 होता है, 27 का 27 रहा। 42 का आधा 21 होता है, 27 का 27 रहा। 3 का दूंगा 7 9, 3 का दूंगा 7 3, 3 का दूंगा सर क्या आया 3 के बाद दिखेगा नहीं क्या, चलो तो इसको आगे दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ सर। 3 में 3 का यहाँ तो आ गया कितना, यहाँ तो आ गया 1, यहाँ आ गया 7, और 7 में 7 का 1। क्या आया सर, ध्यान देना एक बार सारे बच्चे, वही फॉर्मूला सर, ए गुणा बी बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही था सर। सुनना मेरी बात, ए का मान कितना रहेगा सर, ए का मान पहली संख्या 336, बी का मान दूसरी संख्या 54 बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना है पहले एचसीएफ देख लो क्या आ रहा है, बाद में एचसीएम की कर लेंगे। सर दोनों में ढंग से देख रहे हैं तो एक बात है, इस दोनों में गया है, इसका दोनों बार नहीं गया है, अब यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ जाके वापस दोनों बार गया है, ठीक है। 3 दूने 6, एचसीएफ तो आ गया 6, बाकी जो बचा वो एलसीएम है। तो देखो कितना है 7, 7 के बाद देखो 7 × 21, 21 63, 63 तक तो पड़े रहने दो। यहाँ ध्यान देते हैं वापस, यहाँ क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 63 × 48। ये लो सर क्या आता है 8 × 24 का 4, कैरी आ गई 2, 8 × 48 और 2 50, 4 × 12 का 2, कैरी आ गई 1, 4 × 24 और 1 25, 4 2 0 3, 30 24। तो एलसीएम कितना आया 30 24, इसको गुणा कर देंगे 6 से, जो आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। करके देखते हैं, 30 24 को 6 से गुणा करो, 6 × 24 का 4, कैरी आ गई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, कैरी आ गई 1, 1 6 × 18, 18 14 4, 18 14 4, 18 14 4, 6 × 24 पक्का यही आएगा। ठीक है मामला, बोलो परफेक्ट है क्या। अरे सारे में तरीका एक है तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब अपने आप करने की कोशिश करो। ये लो भाई तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि जल्दबाजी करनी पड़ेगी हमें, वरना हमारा काम कैसे चलेगा, सिलेबस कैसे खींचोगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अब क्या पूछेगा, पूछ लिया इसने जितना पूछना था, इससे इजी कुछ नहीं है। 3 3 संख्या दी है, 3 लिख देंगे, 12 15 21। सुनना, 2 का जाएगा सबसे छोटी संख्या 6 15 21, 2 का जाएगा 3 15 21, 3 का जाएगा 1 5 7, 5 का जाएगा 1 1 7, और 7 का जाएगा 1 1 1। देखो एचसीएफ देखता हूँ, पहले एचसीएफ देख लेता हूँ। एक ही बार गया नहीं होगा, इसका गया नहीं होगा, 3 का सब में गया हो गया, आ गया 3। बाद में कौन है सर, बाद में 5 का नहीं गया, रहने दो, इसका भी नहीं गया, रहने दो, आंसर आया 3। तो एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम और चेक कर लेते हैं सर, एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम ध्यान दो, 7 5 35। सुनना एक बार, इसको थोड़ा इजी बना रहा हूँ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, और 60 को 7 से किया 420। एलसीएम आएगा 420। आया कि नहीं आया,
देखो इजी बनाने के तरीके अपने आप के पास होते हैं। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 को 7 के 42, 420। आपके पास खुद के तरीके हैं, आप कैसे करते हो वो आप पता। ध्यान दो अगले वाले क्वेश्चन पे, मैं तो क्वेश्चनों पे ध्यान दूंगा भाई। लो सर मजाक सा ही है, देखो 17 23 29। क्यों मजाक कर रहे हो सर? 17 में एक बार, 23 29, 23 में 23 का एक एक 29, और 29 में 29 का ही जाता है एक एक एक। क्या बना दिया सर? कुछ कॉमन निकाले तो जिसका कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका एक है। अरे कोई किसी में भी भाग नहीं जा रहा तीनों का, तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला बैठा है, तो ये रहा, सबका होता है वो ऊपर वाला। दूसरा ध्यान देना सर, एलसीएम क्या होगा? तीनों का गुणा होगा भाई। एलसीएम तीनों का गुणा होगा, तो मेरे को पता ही है क्या गुणा करूँ। 17 × 23 × 29, तो 17 को मैं 23 के साथ कर लूँ, फिर बचा उसको 29 के साथ कर लूँगा। 3 7 21, कैरी आ गई 2, 3 1 3 और 2 आ गई 5, 17 51, 17 दूनी 34। क्या करना पड़ा है? 1 9 391, और जब 391 को मैं 29 के साथ गुणा करूँ तो क्या आएगा? देखो 9 1 9, यहाँ जाएगा क्या? नहीं आएगा यहाँ आंसर। रुक जाओ एक बार में, बाद में हटाना पड़े, इससे बढ़िया मैं यहीं हटा दूंगा। 391 को गुणा करना है किसको? 391 को गुणा करना है किसके साथ? 29 के साथ। ध्यान देना, 9 1 9, 9 9 81, कैरी आ गई 8, 9 3 27, 27 35। ध्यान देना, 2 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13 का 3, कैरी आ गई 1 7 3 10 और 11, 11 33 9, 11 33 9, 11 33 9 आएगा क्या? 7 3 21 21 9, बिल्कुल ये आएगा 11 33 9। बोलो आया कि नहीं आया? अब भी नहीं आया तो बाद में कुछ नहीं आने वाला, कचरा है फिर दिमाग में। चलो तो सर फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर चले। 8 9 25 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। 8 25, 8 9 25 लिख दो, चाहिए की बात है, कुछ भी नहीं है। 2 का जाएगा 4 25 9, 2 का जाएगा 2 25 9, 2 का जाएगा 1 25 9। सर 3 का जाएगा 1 25 3, 3 का जाएगा 1 25 1, 5 का जाएगा 1 5 1, 5 का जाएगा 1 1 1। हो गया कल्याण? हो गया सर। चलो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, भाग तो तीनों में सेम बार किसी का गया नहीं, तो एचसीएफ का मान तो एक ही रहेगा। एलसीएम देखते हैं सर, एलसीएम कितना आता है। एलसीएम ध्यान देना सारे बच्चे, देखो यहाँ से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 3 9, 10 को 10 से किया 100, 100 को 900, 900 दूनी 1800। आया कि नहीं आया? 25 8 200, 200 को 9 से किया 1800। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इन दोनों के बराबर भी चल रहा है। हो गया सर, क्या बताना पड़ा है, इतने होशियार लोग तो हम है ही। आओ तो क्वेश्चन करने वालों आ जाओ महफिल में, क्वेश्चनों का बाप है ये, क्वेश्चनों का बाप है ये। पेपर वाला जब पेपर बनाने बैठता है ना, तो सामने अगर ये क्वेश्चन है तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको नहीं दे, इसको तो देना ही देना पड़ेगा। 1000% बात है, बाकी चीजें बाद में चलेंगी, ये अपना पहले आएगा। बोलो आ गया सर? क्या है एचसीएफ? एचसीएफ किसका? इन दो संख्याओं का 9 है, यानी एचसीएफ आपको पहले से दे रखा है कितना है? 9 है, और हमें कहा है एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। समझना मेरी एक एक बात, 44 मिनट की क्लास है, 44 मिनट में नहीं, 2 मिनट का खेल है। फॉर्मूला होता है ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। सुनना, ए गुणा बी यानी 306 गुणा बी कितना है? 657 है सर, बराबर एलसीएम कितना है? कुछ नहीं है सर एलसीएम, एलसीएम तो पूछा अगले वाले ने, तो लिख दो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ पहले से दिया हुआ है 9। अगर मेरे को एलसीएम की वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये भाग में आ जाएगा,
तो 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम डिवाइड बाई 9। 9 से अगर इसको डिवाइड करूं तो बोलो 9 3 27, बचा कितना सर 3, 9 चौक 36, 34 बार कट रहा है क्या, ध्यान देना एक बार। 9 3 27, 3 बार कटा, बचे 3, आया 6, 9 चौक 36, 34 बार। 34 को जब इससे गुणा कर रहे हो तो आंसर आएगा 22 33 8। ऐसे दिमाग में आपके होने चाहिए 22 33 8। आया कि नहीं आया, केवल संख्याओं को 2 को गुणा करना है, 657 और 34 को, आंसर आएगा 22 33 8। जहर है भाई साहब, आना ही आना चाहिए। अगर आ गया तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलो, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है कि तुम लोगों को इतना समय दूं। 45 मिनट हो गई है, क्लास पूरी भी करनी है मेरे को। चलो तो फिर हो जाएगी सर क्लास तो पूरी, क्या आप भी ध्यान देना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए n 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान देंगे भाई, हमें नहीं पता। कहा है कि n प्राकृत संख्याओं के लिए कभी ये मान किस पे समाप्त होगा, मेरे को नहीं पता। n बराबर कितना हो सकता है सर, n बराबर प्राकृत है तो 1 2, शुरुआती दौर में बता दी मैंने। कहाँ बताई थी सर, जब मैंने प्राकृत संख्या आपको बताई थी तो ध्यान देना कहाँ बताई है मैंने शुरुआती दौर में ही बता दी क्या प्राकृत। ये लो, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से अनंत तक होती हैं। तो बताना क्या पड़ा है सर, फिर बताना ही क्या पड़ा है जब सब कुछ आ ही गया है तो ध्यान देना। तो n बराबर में 1 2 3 लेके देख लेता हूँ क्या पता जाए, तो मैं आंसर तो बाद में लिखूंगा। तो इसका मतलब 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त होगी या नहीं, तो लिख लेता हूँ 6 की पावर पहले 1 लेता हूँ 6, 6 की पावर अगर 2 लेता हूँ 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 लेता हूँ 216। ये क्या हो रहा है सर, अरे ये चेक कर लो आप। 6 की पावर, अरे 236 को आप 6 से करो वापिस, कितना आया 6 6 36 का 6 कैरी आ गई 3, 6 3 18, 18 3 21, 216। वापिस 6 की पावर 4 करके देखता हूँ। दुनिया में कोई भी संख्या ले लो, अरे जैसे बढ़ोगे इसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है 6 ही आएगा। तो कभी भी क्या लिखेंगे, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या की पावर n के लिए 6 की पावर n कभी 0 पे समाप्त होगी, तो क्या लिखेंगे, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, वो सदैव हमेशा 6 पर ही क्या होगी, समाप्त होगी। अतः दिया हुआ कथन क्या है, गलत है। दिया गया कथन क्या है, गलत है। तो हमेशा क्या, हमेशा 6 पर समाप्त होगी, 6 पर ही समाप्त होगी। बोलो आया कि नहीं आया। अरे 6 की पावर है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 1 से अनंत तक ले लो, कुछ भी लेंगे तो यही आएगा। हो गया सर, क्या बता रहे हो फिर, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। आएगा कि नहीं आएगा बाद में चर्चा करते हैं। चलो 48 50 कितना बचा है देखेंगे बाद में। जहां जहां नजर आ रहा है वहां सारे गुणे हैं स्टार वाले, प्लस मार्क्स। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। सुनना एक बार, ये भाज्य है या नहीं बाद में चर्चा करेंगे। एक बात बताओ, हम चेक करते हैं पहले क्या है। इसने कहा 7 11 13 प्लस 13। एक बात आप मेरे को बताओ सर, मान लो यहां कोई भी संख्या आएगी, क्या इस संख्या में जो मान आया है उस संख्या में अगर प्लस 13 हो रहा है, एक बात बताना, उस संख्या में अगर प्लस 13 हो रहा है तो उस संख्या में या तो सर भाग तो जाएगा। अरे यहाँ जो भी नंबर है उसमें 7 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, उसमें 11 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, उस संख्या में 13 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। मैं चाहे कुछ भी रख लूं। तो मैं अभाज्य संख्या किसको बोलता हूं, मैं अभाज्य संख्या तो उसको बोलता हूं जिस संख्या में टुकड़े ही ना हो, वही तो अभाज्य है। अरे जैसे 4 है तो वो भाज्य है क्योंकि उसमें 2 और 2 टुकड़े हो रहे हैं। 3 है वो अभाज्य है क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं है। यहाँ तो टुकड़े आंखों के सामने पहले पड़े हैं तुम लोगों की। इसका टुकड़ा देखो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, क्योंकि गुणनखंड पहले से आ रहे हैं।
तो जब इतने हैं तो क्या ये भाज्य हो सकता है? तो हाँ सर ये भाज्य होगा। ये हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा। नहीं आ रहा तो करके दिखा देता हूँ क्या होगा। ध्यान देना सारे बच्चे। 7 6 42, ध्यान देना 42 को इधर बना रहा हूँ। फिर 4 3 12, 12 5 दूनी 10, 120 गुना 42, 2 बाद में किसका 0 आ गया, ये तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 240 और ये आ जाएगा 480। क्या है 0 4 कितने हैं 0 4, 5 ऐड और कर दूंगा तो 45 हो जाएगा। +5 कर दिया मैंने, +5 कर दिया तो ये वाला मान आ गया। अब सोचो एक बार 40 45 आ गया। 40 45 के टुकड़े नहीं हो सकते क्या सर? 40 45 में एक बात समझ में आ रही है, 5 का भाग जाएगा। 5 जब टुकड़े टुकड़े इसके हो रहे हैं तो ये भाज्य ही है। तो क्या लिखेंगे? दी हुई इनके क्या है भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी। चलो ये लो भाई। ओहो क्वेश्चन ये भी बढ़िया भाई, क्वेश्चन ये वाला भी बढ़िया है। ध्यान देना सारे बच्चे। सर ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट लगा लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों सर? ध्यान देंगे सारे बच्चे। लो भाई हुआ क्या, ध्यान देना सारे बच्चे। सर ये एक जगह थी, यहां से 2 लोगों ने दौड़ना स्टार्ट किया। सुनना क्वेश्चन में क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया, एक जो महिला है सोनिया नाम है उसका, एक बच्ची है मान लो सही, और एक लड़का है जिसका नाम क्या है, लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि एक चक्कर लगाने के लिए रवि, एक आदमी है जिसका नाम है रवि। अब एक बात तो सर हमें पहले बताएं, कम्युनिटी स्ट्राइक मत देना भाई इस चीज़ों पे, क्योंकि कहोगे सर लड़कियों की बेइज्जती चल रही है तो कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाए। सुनना एक बार कि सर सोनिया वो धीरे दौड़ेगी तो इस चक्कर को पूरा करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, जबकि रवि को 12 मिनट लगेंगे। रवि तेज दौड़ रहा है, तो रवि ने एक चक्कर जहां यहां से लेके यहां तक पूरा किया तो रवि वापस यहां आएगा। कौन सर? रवि आएगा। ये रवि है, ये दौड़ रहा है। और यहां पर कौन है? दूसरी एक और बच्ची है जिसका नाम क्या है? सोनिया है। सोनिया भी यहीं दौड़ रही है, सोनिया भी यहीं दौड़ रही है। दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया तो कभी ना कभी वो दौड़कर आगे आएंगे। अरे कभी ना कभी तो रास्ते में मिलेंगे। अरे एक दूसरे के कभी रास्ते में नहीं आएंगे क्या दौड़ते हुए? आप किसी चक्कर को काटते रहो, एक धीरे दौड़ेगा एक तेज दौड़ेगा, कभी ना कभी आप उसके वापस रास्तों में आओगे। रास्ते में आओगे क्या? आएंगे सर, रास्ते में आएंगे। अरे एक जाकिर साहब का शेर है, रास्ते में आएंगे, किसी के रास्ते में नहीं आएंगे। सुनो क्या शेर है, बहुत शानदार शेर है, शेर को सुनना। 2-3 लाइनों का शेर नहीं है, एकदम जहर है एकदम। क्या शेर है सुनना उसको। कि बहुत महंगे थे, बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे, बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। क्या रवि है वो इस सोनिया के वापस रास्ते में आएगा? ये तो आएगा भाई, इसको हम नहीं रोकेंगे, हम अपनी कह रहे हैं, हम रास्ते में नहीं आएंगे। सर क्या हुआ? ध्यान देना, ये चक्कर लगाना प्रारंभ कर रहा है। रवि ने क्या किया? रवि की स्पीड ज़्यादा है तो रवि क्या करेगा? चक्कर लगा के वापस यहाँ पहुँच गया। जबकि जब तक ये यहाँ पहुँचा तब तक सोनिया दौड़नी प्रारंभ हुई। सोनिया ने केवल चक्कर यहाँ तक ही पहुँचा। रवि वापस एक चक्कर काटेगा, रवि वापस आया और रवि यहाँ पहुँच गया। जब ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ तक पहुँची। रवि ने वापस पीछा किया और यहाँ पर आकर इस स्थान पे दोनों वापस मिल गए। कितने चक्कर के बाद बताता हूँ। ये पूछा है अगले वाले ने कि पुनः एक दूसरे से कब प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। क्या सर, क्या बात बताई थी आपने, हमेशा याद रहेगा। क्या रहना चाहिए भाई, याद नहीं है तो मैं वापस याद करा दूंगा क्वेश्चन के साथ, आपको वो भी याद करना है। क्या सर? बड़े महंगे थे सस्ते में नहीं आएंगे, जा अब तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। क्या था सर? कितना बढ़िया बात। तो रास्ते में ऐसे आते हैं, देखो
मतलब सर दोनों का कॉमन ही तो चल रहा है, तो पहले वाला 18 मिनट है, दूसरा वाला 12 मिनट है, अगर दोनों का भाग जाएगा तो 9 6, 3 का जाए, पहले 2 का दे लूँ 3 2, 2 का दे लूँ 3 3 1। सर एक बार वापस हटाओ रे, क्या तुम लोग कितनी मिस्टेक करवाओगे मेरे से आज। लो ये लो सर, क्या था ध्यान देना सारे बच्चे। सर 18 में 2 का जाता है 9 बार और इसमें जाता है 6 बार, 2 का वापस जाएगा 9 बार 3 बार, 3 का वापस जाएगा 3 बार 1 बार, 3 में 3 का 1 और 1। सुनना मेरी बात, क्या था सर ऐसा कुछ चल रहा था, तो 2 में पूरा का एलसीएम ले लेता हूं, तो 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे, हाईएस्ट कॉमन है वो। कैसे? एक बात आप बताओ, जब एक रवि एक चक्कर काट रहा है 18 मिनट में वापस यहां, 12 मिनट में रवि सॉरी 24 मिनट में वापस यहां और 36 मिनट में वापस यहां, यानी 36 मिनट बाद रवि प्रारंभिक अवस्था में आएगा, जबकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर, दूसरी 18 मिनट में, यानी 36 मिनट में 2 चक्कर, दोनों यही मिल जाएंगे। तो रवि के कितने चक्कर? रवि के तो 3 चक्कर, और सानिया के कितने, सॉरी सोनिया के कितने, 2 चक्कर। वापिस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिल गए सर, आ गया सर, बेहतरीन था सर, आ गया। नई यूनिट है, नई यूनिट है सर एक, इस यूनिट पे भी चर्चा करते हैं। ये टॉपिक मेरे को वापस पढ़ाना पड़ेगा, एकदम बढ़िया टॉपिक है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बाकी के आप सारे अपने आप कर लोगे। वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर अलग से समय दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी भी हमारे पास 5-7 मिनट पड़ी है, मैं कर लूँगा इतने में कवर इसको। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। देखो जब भी सिद्ध करने का मामला हो हम हमेशा इसके विपरीत लेके चलेंगे, तो मैं हमेशा आंसर लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर लिखना भाई इसका सीधा, याद करने वाली चीज़ें हैं। पहली तो अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। परिमेय वे संख्या होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q ≠ 0 होता है। ये बात एक ही है, बस सुनना, बस हो गया। यानी बट्टे वाली संख्या परिमेय संख्या है। तो मैं लिखूंगा, माना, हमेशा इसका विपरीत लेंगे, उल्टा मानेंगे, क्योंकि जैसा कहेंगे वैसा तो करते ही नहीं हम लोग। माना √5, ये अंडर रूट है भाई, √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं ये कह सकता हूँ, आप बताओ, परिमेय संख्या की परिभाषा से मैं कह सकता हूँ कि √5 P/Q होता है। अगर ये P/Q है तो दोनों तरफ मेरे को वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट हटाना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो √5 का तो कितना आ गया, 5, P का स्क्वायर आ गया, P² बटे में आ गया Q²। मेरे को P² की वैल्यू चाहिए, तो P² बराबर क्या आ गया, 5 Q²। अब हमेशा जो मानते हो ना, इसका गुणनखंड रूप मानते हैं। तो 5 जहाँ Q है, Q के बराबर आप कुछ भी मामला ले लो, आपका मामला हो जाएगा। तो मैं इस P का मामला ले रहा हूँ कि माना वापिस मान रहा हूँ एक चीज़, P बराबर जितना गुणनखंड में दे रखा है उतना मानो। तो P बराबर मैंने माना कि 5C है। तो आप बताओ कि दोनों तरफ अगर वर्ग करूँ, दोनों तरफ यहाँ भी वर्ग कर दूँ, तो मेरे पास P² बराबर क्या आ जाएगा, 25C²। P² का मान आपके पास पहले है क्या, ये रहा मेरे पास समीकरण 1। तो मैं कहूँगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप बताओ P² बराबर क्या लिख सकता हूँ सर, 5Q² लिख सकते हो, बराबर क्या आ गया, 25C² आ गया, कट गया 5 से, तो Q² बराबर क्या आ गया, 5C²। अभी भी हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमें लेके जो तथ्य चले थे, हमारा तथ्य था कि परिमेय संख्या है, वो हमें उल्टा साबित हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः दी गई संख्या अपरिमेय है, अतः दी गई संख्या अपरिमेय है। जैसा मैंने कहा था वैसे वैसे, जैसा अगले वाला कही वैसे वैसे ले लेते हैं। बोलो आया कि नहीं आया, कुछ नहीं है सर, क्या होना है सोचो सर। अगले वाले जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आया कि ये वाला आ जाए, कुछ भी नहीं है। देखो इसी स्टेप को करता हूँ, तो मानना तो वही है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहां तक तो हमारा काम वही है, तो क्या लिखूंगा, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। तो ये माइनस में गया, तो 2 √5 बराबर क्या आ गया, P/Q -3। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, यहां से थोड़ा हल करो।
5 बराबर, मैंने आपको बताया है कि इसको गुणा कर दो p माइनस 3q बटा q। ये गुणा वाला भाग में गया तो क्या आ जाएगा, √5 बराबर क्या आ गया, p माइनस 3q बटा 2q। ये आने के बाद हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है, यहीं से एक बात कर देंगे, अतः तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः कि दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, ये टॉपिक भी मेरे को पूरा करना है। जिस बच्चे को नहीं आई वो ध्यान दे लेना भाई, बस हो गया। चलो फिर सर कुछ है क्या और, बस बहुत है, विभाजकता के नियम आ गए। अब इसमें देखो 1-2 क्वेश्चन खुद दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से चेंज करते रहो। सर क्या करना है ध्यान देना, अगले वाला ने दिया क्या, √2 दे दिया होगा, तो सोचो यहाँ √2 दे दे तो करना क्या है, देखो √2 दे दे पेपर वाला, यहाँ कह दे कि √2 है, तो आप क्या करो, देखो ये जो वाला है यहाँ कितना लिख दो, √2 लिख दो, कितना लिख दो, √2 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, √2 लिख दो, यहाँ भी क्या लिख दो, √2 लिख दो, सारी जगह वही करना है। यहाँ भी क्या करे सर, √2 लिख दो, यहाँ भी क्या करे सर, √2 लिख दो, यहाँ कितना करे सर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 मानने की जगह 2 मान लो, यहाँ 25 की जगह क्या मान लो सर, 4 मान लो। सेम चीजें हैं, केवल वैल्यू पुटअप करनी है, एक तरीका आ गया, सारी चीजें आ गई। पहली यूनिट में इसके अलावा न कोई क्वेश्चन कभी बना है, न ही कोई क्वेश्चन बनेगा। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या यहाँ एक बात लिख सकते हो, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि q 0 हो गया, अगर बट्टे वाली 0 होगी तो मान अनंत पे चला जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, आ गया सर, परफेक्ट है, क्लास कंप्लीट है। अगर अभी भी नहीं आया तो बता देना कि सर मज़ा नहीं आया, अगर इतना आ गया तो फिर ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। चलो फिर भी मैं देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर चेक करते हैं, बाद में भी अगर रह गया तो विशेष चर्चा करेंगे फिर उस पर। चलो तो फिर ये जो हमारी चीज़ें थी भूल जाओ, सारी चीज़ों को अब पेपर तक छोड़ दो। जो हसीन यादें हैं उनको छोड़कर अब अंधेरी दुनिया में चले जाओ। अब कुछ नहीं करना, पेपर के समय तक हमें इतनी चीज़ों को तैयार करना है, पेपर तक सब चीज़ों को भूलकर। वापिस मिलते हैं अगली वाली क्लास में, धन्यवाद।